गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्द। नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है 18 अक्टूबर 2021 कल के दिन से गुरु ग्रह मकर राशि में मार्गी हो रहे। शनि वहीं पहले से मार्गी होकर विराजमान हैं। धर्म और कर्म दोनों ग्रह, शनि जहाँ कर्म के कारक हैं, गुरु वहीं धर्म के कारक हैं। मैंने कल आपको अपने वीडियो में मेष से कन्या राशि तक का हाल बताया। आज हम देखते हैं तुला राशि से मीन राशि तक गुरु का मार्गी होना अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव देता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम तुला राशि। आप देखें जिनकी तुला राशि है, गुरु चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां शनि पहले से विराजमान हैं। यदि आप व्यापारी हैं, तुला राशि वाले यदि व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और कामकाज के सिलसिले में बाहर जाते हैं, नौकरी व्यापार के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं, मेल जोल करते हैं, तो अपनी बातों में स्पष्टता रखें। यदि विद्यार्थी हैं और रिसर्च हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो यह एक माह का समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय अच्छा होगा। यदि आपने भूमि संबंधी निर्णय पिछले समय ले रखा है तो आप ध्यान दें कि जो निर्णय आपने ले रखा है उसमें आप कोई भी किसी प्रकार का बदलाव ना करें। यदि धन की समस्या पिछले कई दिनों से परेशान थे तो आने वाले समय में धन के मामले में यह लाभदायक सिद्ध होगी। घर गाड़ी बंगले के लिए समय अच्छा है। परिवार में माहौल सुखद शांतिपूर्ण अच्छा रहेगा। किसी आयोजन को लेकर तुला राशि वाले उत्साहित रहेंगे। सुख शांति घर में आएगी। तुला राशि वाले ध्यान दें कि शरीर में गैस ना बढ़ने दें, बेवजह की भ्रांति ना पालें। यदि गैस की समस्या होती है या मन में या मस्तिष्क में किसी प्रकार की टेंशन परेशानी आप क्रिएट कर लेते हैं तो हृदय रोग जैसी समस्या भी हो सकती है। अब तुला राशि वालों का कीवर्ड, उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लें। धन की आवक जावक बनी रहेगी। मनोरंजन लॉटरी पर आकर्षण बढ़ेगा। विद्या वाणी संतान सब शुभ रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आप देखें वृश्चिक राशि वालों का गुरु जो मार्गी होने वाला है वह तृतीय स्थान में है, जो पराक्रम स्थान कहलाता है। शनि वहाँ पहले से मौजूद है। छोटी छोटी बातों में वृश्चिक राशि वाले उत्तेजित ना हों। एक बात का ध्यान रखें, इस आने वाले एक महीने में छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होना है। यदि शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें। यदि आप शेयर मार्केट का कोई काम करते हैं, खरीदते या बेचते हैं तो बहुत सोच विचार कर ऐसा कार्य करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अपने ईगो और गुस्सा पर कंट्रोल करें। यदि यात्रा आप व्यवसाय के लिए कर रहे हैं तो उसमें लाभ होगा। यदि पैतृक संपत्ति के बंटवारे का कोई मामला पिछले काफ़ी समय से लंबित था तो वह इस समय मामला सुलझ जाएगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से वृश्चिक राशि वालों को इस समय लाभ होगा। रुपया पैसा आएगा। पारिवारिक जीवन सुख शांति माहौल में बीतेगा। वृश्चिक राशि वाले इस एक माह के पीरियड में सर्दी जुकाम और कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण परेशान हो सकते हैं। कीवर्ड, माता से संबंध अच्छे रखें। मन में खुशी रहेगी। मकान प्रॉपर्टी से लाभ होगा। ज़मीन खेत से भी लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। यदि आप छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होंगे तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह संबंध पक्का होगा और जिनका वैवाहिक जीवन पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब चल रहा था वह इस पीरियड में खुशहाल होगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि में आप देखें कि जो गुरु ग्रह मार्गी हुआ है वह धन स्थान में मार्गी हुआ है। वाणी कुटुंब के स्थान में मार्गी हुआ है, जहां शनि पहले से विराजमान है। आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें क्योंकि सभी कार्य आपकी वाणी से बनेंगे या बिगड़ेंगे। कहीं कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो 1 माह का इंतज़ार करें। 1 माह बाद आप निवेश करें। अभी किसी भी कार्य में पैसा ना लगाएं।
कैरियर के लिहाज से समय अच्छा है। रुपए पैसे की आवक रहेगी। यदि आपका पुराना रुपया किसी से लेना है और वह फंसा हुआ है तो यह अच्छा समय है, आप उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। धन की आवक रहेगी। कोई पुरानी बीमारी से यदि आप जूझ रहे थे तो उससे छुटकारा मिलेगा। सेहत अच्छी होना चालू हो जाएगी। नौकरी में यदि आप हैं तो उसमें प्रमोशन हो सकती है। नौकरी में लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कीवर्ड, यदि आप वाणी पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आने वाला समय लाभकारी होगा, क्योंकि धनु राशि पाप कर्तरी योग में चल रहा है। एक तरफ केतु है, एक तरफ शनि है। वाणी पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो आने वाले समय का आप लाभ उठा पाएंगे, अन्यथा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी तक आपने देखा तुला, वृश्चिक, धनु और अब हम देखेंगे मकर राशि का हाल। आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले समय में और भी अच्छे वीडियो आपको अच्छी जानकारियां दे सकें। अब देखें मकर राशि। मकर राशि जिन लोगों की है, गुरु और शनि आपकी राशि में ही गुरु मार्गी हो रहे हैं, जहां पहले से शनि मार्गी होकर बैठे हुए हैं। धर्म कर्म में मकर राशि वालों की रुचि बढ़ेगी। शरीर में यदि पिछले कई समय से कमजोरी कोई चली आ रही थी तो वह इस समय अब दूर होना चालू हो जाएगी। सकारात्मक विचार आएंगे। अभी तक जो दुविधा की स्थिति चल रही थी वह खत्म हो जाएगी। नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा। किसी अच्छे व्यक्ति का यदि पिछले समय से साथ होगा या आगे आने वाले समय में कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिलेगा, वह लाभ कराएगा। रुपया पैसा आसानी से मिलेगा। पारिवारिक जीवन 18 अक्टूबर से खुशनुमा होगा। आपको अपना आत्मविश्वास बना के रखना है। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित नहीं होना है। भ्रमित होने की स्थिति ना पालें। किसी भी भ्रम में ना रहें। किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अनुभवों या किसी भ्रम में आकर कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। पिछले अनुभव या किसी भ्रम में रह कर यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आप उसमें बड़ी असफलता पाएंगे। यदि आप किसी भ्रम में आकर कार्य नहीं करते हैं तो आगे बड़ी सफलता आपके इंतज़ार में खड़ी है। वह सफलता आपको मिलकर रहेगी। कीवर्ड, गुरु आपको धन का कोई बड़ा साधन देकर जाएगा या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कराएगा, जिससे आपका आने वाला समय धन के मामले में काफ़ी अच्छा होगा। कुंभ राशि, आप देखें कुंभ राशि में गुरु 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, जहां शनि पहले से विराजमान है। कुंभ राशि वाले भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। यह समय आपका खर्चीला है। बचत से ज़्यादा खर्चे होंगे। यदि नौकरी पेशा व्यक्ति है तो मेहनत ज़्यादा होगी। अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। बेवजह शत्रुता न पालें। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। यदि आपने कहीं से उधार लिया है तो उसका समाधान इस समय काल में हो जाएगा, मतलब उसका पैसा आप इस समय काल में चुका देंगे। नौकरी पेशा में परिवर्तन आपको स्वीकारना होगा। हो सकता है कुंभ राशि वालों का ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन होकर कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसा हो सकता है। कुंभ राशि वालों को गुरु और शनि की मिश्रित दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग ऋण शत्रु के स्थान पर है। इससे सामाजिक जीवन में 1 माह परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप खान पान पर ध्यान दें और ध्यान दें कि आपके शरीर का वजन इस समय ना बढ़ने पाए। यदि शरीर का वजन बढ़ता है तो बीमारियां आपको परेशान करेंगी। कीवर्ड, आपको समस्याएं आएंगी पर उनसे आपको पार पाना है। समस्याओं से डरना नहीं है, क्योंकि सफलता उन समस्याओं के पीछे ही खड़ी है। यदि आप असफलताओं का डटकर मुकाबला करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय काल में कुंभ राशि वालों के लिए गुरु प्यूरिफिकेशन का कार्य करेगा। मन, वचन, कर्म, वाणी आपकी प्यूरिफाई कर देगा गुरु। हमारी आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि में आप देखें गुरु मार्गी लाभ भाव में हो रहे हैं, जहाँ से उनकी सीधी दृष्टि 5वें स्थान पर संतान विद्या का स्थान जो कहलाता है वहाँ पड़ रही है। गुरु और शनि की मिश्रित दृष्टि इस स्थान पर है।
आपकी नाम प्रतिष्ठा में इस समय बढ़ोतरी होगी। रुपये पैसे की आवक अच्छी होगी। आपके संचित धन में भी वृद्धि होगी। यदि आपका जो जमा धन है उसमें बढ़ोतरी ही होगी, कमी नहीं आएगी। आपको पिछले समय से यदि लग रहा है कि कुछ काम धंधा बंधा सा चल रहा है या रुक रुक कर चल रहा है, तो 18 अक्टूबर के बाद से वह तेज गति पकड़ लेगा। आपकी क्षमताओं में वृद्धि होगी। धर्म और कर्म की पंचम स्थान पर दृष्टि आपको आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाएगी, क्योंकि गुरु और शनि, एक शनि जो कर्म का कारक है, गुरु जो धर्म का कारक है, उनकी सीधी दृष्टि पंचम स्थान पर है, तो यह आध्यात्म स्तर आपका बढ़ा देगी। यदि गृहस्थ जीवन में पिछले कुछ समय से समस्याएं चल रही थी, तो वह भी इस समय समाप्त होती दिख रही हैं। इस समय आपको मित्रों से, परिवार से, आसपास के लोगों से सहायता प्राप्त होगी। कीवर्ड ईश्वर की आराधना। मीन राशि वाले, ईश्वर की आराधना, उस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास समस्त परिणामों को बदल देगा। ये रहा तुला से मीन राशि तक का हाल। आपने यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।